पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जब भी कोई रिफॉर्म एजेंडा प्रपोज किया जाता है तो उसके अंदर दो बुनियादी पिलर्स हमेशा से मौजूद होते हैं। पहला पिलर हमारे आमदन के हवाले से होता है, टैक्स रेवेन्यू के हवाले से होता है, और दूसरा हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कहा जाता है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के केस में हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और इनकम कम है, और जब तक किसी मुल्क के अंदर एक्सपेंसेस और इनकम के दरमियान पैरिटी नहीं आएगी तो उस मुल्क के अंदर लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को हासिल नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपेंसेस हैं वो इतने रिजिड इन नेचर हैं कि उनको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के एक्सपेंसेस को डिस्क्राइब करने के लिए अमूमन 3 डीज़ की एक टर्म इस्तेमाल की जाती है कि पाकिस्तान के खर्चों में डिफेंस होता है, डेट सर्विसिंग होती है और डेवलपमेंट होती है। और एफबीआर से आने वाला हमारा टोटल रेवेन्यू इन तीनों एक्सपेंसेस को पूरा करने से पहले ख़त्म हो चुका होता है, और बाकी तमाम खर्चे, रियासत के मामलात को चलाने का तमाम दारोमदार हमारे लिए टैक्सेस के पैसों से पूरा नहीं हो पाता और हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। और बजट डेफिसिट आ जाता है, फिस्कल डेफिसिट आ जाता है, जो कि लॉन्ग टर्म में अगर कंटिन्यू किया जाएगा तो ट्विन डेफिसिट थ्योरी या ट्विन डेफिसिट के हाइपोथेसिस के मुताबिक उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट भी आना शुरू हो जाएगा, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को एक लेवल पे जाके स्टैग्नेट करके कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे पीटीआई के दौर के अंदर जब इनकी हुकूमत आई तो पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट 20 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका था, और आईएमएफ ने हमें ये प्रपोज किया कि आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन करें ताकि करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज किया जा सके। और दूसरा रिफॉर्म एजेंडा पाकिस्तान के केस में तमाम डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट जो प्रपोज करते हैं न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर के तहत, वाशिंगटन कंसेंसस के तहत, वो ये होता है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। तो एफबीआर का जो टैक्स कलेक्शन है इसके हवाले से आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीएमएलएन के अदवार को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। पीएमएलएन के दौर के इब्तदा में 2013 में जो टैक्स कलेक्शन थी वो तकरीबन 2254 बिलियन रुपए थी। ये जितने भी नंबर मैं बोलूँगा ये बिलियंस के अंदर होंगे और पाक रुपीज़ के अंदर होंगे। और 5 साल बाद जब उनकी हुकूमत ख़त्म होती है तो 2018 में ये 3843 बिलियन तक का टैक्स कलेक्शन था, जो एफबीआर के थ्रू डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड टैक्सेस की शक्ल में पाकिस्तान की टोटल आमदन में ये जो इजाफा बनता है ये तकरीबन 70% का बनता है। पीटीआई के दौर में जैसे पहले अर्ज किया कि जो 2018 का टैक्स कलेक्शन था वो 3843 बिलियन पाक रुपीस था, और 2021-22 का मालियाती साल चूंकि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ तो इस मालियाती साल का जो फाइनल नंबर है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो 2020-21 का मालियाती साल जून 2021 में ख़त्म हुआ है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4734 बिलियन रुपए का टैक्स कलेक्ट किया है, जो कि अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें टोटल का जो आखिरी साल था उससे ज़्यादा बनता है। लेकिन इसके अंदर अगर हम कंपेयर कर लें कि कितने परसेंट इजाफा हुआ है तो ये तकरीबन 3 साल के जो तीनों मालियाती साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर गुजरे हैं उनमें जो नेट इंक्रीज बनता है ये 23% का बनता है। तो इस 23% के पेस के ऊपर अगर वो चलते रहते तो तकरीबन 7% का एनुअल इंक्रीज बन रहा था टैक्स कलेक्शन में। तो ये तकरीबन 30% का इजाफा बन जाता अगर इस मालियाती साल के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मौजूद होती और टैक्स कलेक्शन मालियाती साल के ऊपर कंपाइल हो जाती। तो जो टैक्स कलेक्शन के हवाले से अमूमन बात की जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके जो दो बुनियादी की कॉर्नरस्टोन थे वो टैक्स कलेक्शन के अंदर इजाफा था और एक्सपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो इकोनॉमी को कवर करने वाले लोग हैं, जो उसको प्रमोट करने वाले लोग हैं, तो इन दोनों फैक्टर्स को अपनी कामयाबी के तौर पे गिनाया जाता था। तो जो का ऑफिशियल डाटा है उसके हिसाब से 3 सालों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 23% का नेट इजाफा किया है। पाकिस्तान की जो टैक्स कलेक्शन है इसमें जो याद करने वाली बात है कि पाकिस्तान की जो टैक्स कलेक्शन है एक एफबीआर के थ्रू आती है, बाकी कस्टम से और इनडायरेक्ट टैक्सेस से आती है। तो इस वीडियो के अंदर जिस टैक्स कलेक्शन की बात हो रही है ये वो वाला टैक्स कलेक्शन है जो एफबीआर के थ्रू पाकिस्तान की इनकम बनता है। तो एब्सोल्यूट नंबर में 3800 बिलियन से उठ के 4700 बिलियन तक 2021 में हमारा रेवेन्यू बढ़ गया रियासत का। लेकिन जो इंक्रीज इन नंबर है इन कंपैरिजन विद 5 इयर्स ऑफ पीएमएलएन
اور اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کے 3 سالوں کا اس کے اوپر مقابلہ کر کے میپ کرنے کی کوشش کریں تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا جو اوورآل پرسنٹیج کے اندر اضافہ ہے وہ 23% ہے. ایبسولوٹ نمبر میں ان کی جو انکم بنتی ہے وہ تقریباً 900 بلین روپیز پاکستان مسلم لیگ نون سے زیادہ انہوں نے اکٹھا کیا ہے. اور اس میں امپلیکیشن یہ ہے کہ جب تک ریاست اپنی ایکسپینسز اور اپنی آمدن کو میپ نہیں کرے گی، پیرٹی پہ نہیں لائے گی، تو سسٹینیبل اکنامک گروتھ کو حاصل کرنا ایک خواب تو رہ سکتا ہے لیکن وہ کوئی حقیقت نہیں بن سکتی. تو جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ جتنا بھی ڈیٹا میں نے اس ویڈیو میں شیئر کیا ہے یہ میں نے ایف بی آر کی ویب سائٹ سے اٹھایا ہے، اور اس کے جو لنکس ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہاں سے جا کے کاؤنٹر ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. تو ریاست کے انکم کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے دور کا جو سب سے بڑا ان کا نعرہ تھا کہ ہم پاکستان سے 8,000 بلین روپیز ٹیکس کلیکٹ کر کے دکھائیں گے، تو وہ ان کی 3 سال اور 8 مہینے کی حکومت جو قائم رہی پاکستان میں اس تک پہنچنے میں وہ ناکام رہے. اور جو سائز آف دا جی ڈی پی تھا، جو ایکسپورٹس تھیں، اس کے اوپر میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کروں گا کہ ایکسپورٹ کے حوالے سے جو پاکستان کی ایکسپورٹس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، تو اس کو بھی کمپیئر کرنے کی کوشش کریں گے. تو ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے بھی جو پرسنٹیج انکریز ہے وہ پی ایم ایل این کے دور میں پاکستان تحریک انصاف کے دور سے زیادہ تھا. تو اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی فیڈ بیک ہو تو ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.